हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। और होम साइंस के लिए, जी हाँ, जो मेरी प्यारी प्यारी बहनें हैं उनके लिए यहाँ पे प्यारे प्यारे प्रश्न मैं लेके आ गया हूँ। और काफ़ी कमेंट था ना आप लोग का कि सर गृह विज्ञान से हैं, हम तो घर पे रहते हैं, पढ़ाई नहीं किए, तो आखिरकार हम कैसे तैयारी करें। तो बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए, एसके स्टडी को यार बस सपोर्ट करना है। आपका भाई है ना एसके स्टडी, तो बिल्कुल प्लीज़ सपोर्ट करिए एसके स्टडी को। और चैनल को प्लीज़ यहाँ पे जो रेड रेड कलर का है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका भाई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको पूरे यूट्यूब पे हेल्प कर रहा हूँ। होम साइंस को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए, होम साइंस का, गृह विज्ञान का, जो कि प्रश्न आ रहा है। तो एक बार आप देखिए, अभी कर लीजिए, अब बाद में चाहे आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। मैं पूरी तैयारी करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। आपका 26 मार्च को पेपर है, 26 मार्च से पहले मैं आपको ढेर सारी वीडियो लेके आऊंगा, ढेर सारी वीडियो दूंगा। आपका 10th गृह विज्ञान का प्रोवाइड कर दूंगा, आप तैयार कर लीजिएगा, उतने में आपका काम हो जाएगा और कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं, ठीक है ना। कुछ मैं मॉडल पेपर सेट भी प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से प्रश्न आपके बन जाएंगे। चलिए, तो प्लीज प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका भाई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, मुझे पता है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। अभी देखिए, जो यूपी बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया था, मैंने बताया था कि गृह विज्ञान का वहां एक प्रश्न बना था, पारिवारिक बजट का क्या महत्व है, इससे परिवार में होने वाले लाभों का वर्णन कीजिए। या फिर आपका प्रश्न देखिए, सन 2019 काफी इंपॉर्टेंट है, 18, 17, 12, 13, 14 में बना हुआ प्रश्न है। पारिवारिक बजट से गृहिणियों को क्या लाभ होता है, बजट बनाने के लिए अपने परिवार में होने वाले लाभों का वर्णन कीजिए। या फिर आपका प्रश्न रहेगा, क्या रहेगा, स्पष्ट कीजिए कि बजट से न केवल गृहिणियों को ही लाभान्वित होता है, बल्कि इससे अर्थशास्त्रियों और समाज सुधारकों तथा सरकार को भी लाभ होता है। अगला यहाँ पे प्रश्न आता है, देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और जो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके यूपी बोर्ड में आएगा, केवल हम उन्हीं को ही डिस्कशन करेंगे। सब्सक्राइब का बटन है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। बजट बनाने वाले परिवार में होने वाले लाभों का वर्णन कीजिए, सन 2017 में प्रश्न बना है। अगला यहाँ पे है, पारिवारिक बजट से गृहिणियों को क्या लाभ होता है, सन 2012, 13, 14, 15, 16, 17 में बना हुआ प्रश्न है। और नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है, आय व्यय के संतुलन के लिए बजट बनाना आवश्यक है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए, सन 2012 में बना हुआ है। और आय व्यय में संतुलन बना रहे, इसके लिए आप क्या करेंगी, ये भी वहां प्रश्न बना था, उदाहरण सहित बनाइए, सन 2016 में प्रश्न था। या फिर देखिए, कोई भी इसमें से प्रश्न आ जाए तो आपको सिर्फ एक ही उत्तर लिखना होगा, यहाँ पे मैं उसको पढ़ाया हूँ, ठीक है ना, उसको बस पढ़ लीजिएगा। पारिवारिक बजट गृहिणियों के आय व्यय को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है वो स्पष्ट कीजिए, और बजट बनाने के लाभ लिखिए। देखिए कितना है, 2011, 13, 14, 16 और 17 और 2020 में बना हुआ प्रश्न है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये पारिवारिक बजट का महत्व या फिर लाभ है क्या। जो पारिवारिक बजट होता है, इसका महत्व और इसके क्या क्या लाभ होते हैं, सबसे पहले हम इसको डिस्कशन करेंगे कि इसके पारिवारिक बजट का महत्व या फिर लाभ क्या है। तो पारिवारिक बजट परिवार की आर्थिक दशा का वह विवरण है जिसकी सहायता से गृहिणी परिवार के आय व्यय को संतुलन बनाए रख सकती है। यानी कि जो पारिवारिक की आर्थिक दशा होती है, जैसे कि मान लीजिए आपके घर में 5 लोग हैं, क्लियर है, और उसमें क्या है कि अब आपको बनाना है खाना, क्योंकि गृहिणी तो होती है ना, खाना बनाती हैं। अब चाहे दाल, तो दाल चाहिए, 5 लोग हैं, तो आप क्या करेंगे, अगर आपके पास 10 रुपए है तो सोचेंगे 10 रुपए का हम दाल ले लेते हैं, और दाल में ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या मिला देंगे, पानी मिला देंगे, है कि नहीं। यही तो करती है ना, ताकि हमारा जो परिवार हो वो संतुलित बना रहे, आर्थिक दशा खराब ना होने पाए। तो आप लोग कम दाल में ज़्यादा पानी डाल देंगी और नमक डाल देंगी, बस आराम से उसको खाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दाल में पानी चलता ही है, चलता है। तो पारिवारिक बजट न केवल गृहिणियों को ही लाभान्वित होती है, बल्कि इससे अर्थशास्त्रियों, समाज सुधारकों और सरकार को भी लाभ होता है। पारिवारिक बजट बनाने के लिए अनेक लाभ हैं, और कुछ प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। पहला, गृहिणियों तथा परिवारों को लाभ। पारिवारिक बजट के लिए सर्वाधिक लाभ गृहिणियों तथा परिवार को ही होता है। जो गृहिणी मतलब जो कि घर में काम करने वाली होती हैं, जैसे कि कोई या फिर बहन भी हो सकती है, किसी की आंटी, माँ आपकी, या फिर किसी की पत्नी, वो सब क्या हो जाएंगी, वो गृहिणियों में आती हैं। पारिवारिक बजट से गृहिणियों को प्राप्त होने वाले लाभों का विवरण निम्नलिखित है। पहला, अनावश्यक व्यय व्यय के नियंत्रण में सहायक, यानी कि जो अनावश्यक व्यय के नियंत्रण में सहायक, यानी कि जो अनावश्यक खर्चे होते हैं। अनावश्यक खर्चे का मतलब ये होता है, जैसे कि आप देखते होंगे कि रेस्टोरेंट में खाना खा लेना, रेस्टोरेंट में खाएंगे तो जाहिर सी बात है कि 250 से 500 लगेगा। अगर उसी चीज़ को आप घर में ला के बनाएंगी तो 200 में
काम हो जाएगा, साथ ही साथ कुछ सामान बच जाएंगे और अगला भोजन आप उससे बना सकते हैं। तो इस प्रकार का पारिवारिक समृद्धि के लिए अनिवार्य है कि अनावश्यक पारिवारिक व्यय को नियंत्रित किया जाए। यदि सूझबूझ पूर्वक पारिवारिक बजट तैयार करके उसके अनुसार ही व्यय किया जाता है तो अनावश्यक परिवार व्यय स्वतः ही नियंत्रित हो जाता है। आय व्यय में संतुलन बनाए रखने में सहायक पारिवारिक बजट में पारिवारिक आय को ध्यान में रखकर ही व्यय का प्रावधान किया जाना चाहिए और इस व्यवस्था के कारण पारिवारिक आय तथा व्यय में परस्पर संतुलन बना रहता है। गृह अर्थव्यवस्था सुचारू ढंग से चलती रहती है। अगला यहाँ पे मितव्ययिता की आदत के विकास में सहायक। यदि गृहिणियाँ पूर्व निर्धारित बजट के अनुसार ही व्यय करती हैं तो वह किस सीमाओं का ध्यान रखती हैं तो मतलब कि आप कह सकती हैं कुल मिला के जो पूर्व निर्धारित बजट के अनुसार ही आपको व्यय करना है, खर्च करना है और खर्च की सीमाओं को क्या रखना है, ध्यान में रखना पड़ता है। इससे मितव्ययिता की आदत विकसित हो जाती है और मितव्ययिता स्वयं ही एक आर्थिक सद्गुण है और अनेक लाभ होते हैं। अगला यहाँ पे चौथा पारिवारिक ऋण से बचने में सहायक। पारिवारिक बजट बनाने तथा उसके पालन की दशा में गृहिणियाँ अपने खर्च को यानी कि व्यय को निर्धारित सीमा में ही रखती हैं। इससे गृह अर्थव्यवस्था के बिगड़ने कुछ एरर आ गई थी। तो गृहिणियाँ अपने व्यय को निर्धारित सीमा में रखती हैं। इससे गृह की अर्थव्यवस्था के बिगड़ने तथा ऋणग्रस्तता के अवसर नहीं आते हैं। अगर जो महिलाएं हैं अगर वो घर में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेंगी तो जाहिर सी बात है वो ऋण से बोझ होते चली जाएंगी। परिवार या फिर परिजनों की आवश्यकता पूर्ति में सहायक। गृहिणी का कर्तव्य है कि वह परिवार के सभी सदस्यों की मुख्य आवश्यकताओं की समुचित पूर्ति पर ध्यान रखे। पारिवारिक बजट गृहिणी के अपने इस कर्तव्य की पूर्ति में सहायक होता है। वास्तव में पारिवारिक बजट में परिवार का सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकार किया जाएगा तथा उनकी पूर्ति के लिए प्रावधान रखा जाएगा। पारिवारिक बचत में सहायक जो पारिवारिक बचत होता है उसमें सहायता करती हैं। कुशल गृहिणियाँ पारिवारिक बचत में आवश्यक मानती हैं, बचत को आवश्यक मानती हैं या फिर आवश्यकता मानती हैं। उत्तम पारिवारिक बजट में बजट का अनिवार्य रूप से प्रावधान होता है। इस प्रकार बजट का पालन करके गृहिणियाँ बचत करने में सफल हो जाती हैं। अगला है यहाँ पे रहन सहन के स्तर को उन्नत बनाने में सहायक। तो पारिवारिक बजट बनाकर गृहिणियाँ अपने पारिवारिक व्यय को व्यवस्थित बना लेती हैं तथा उसके आधार पर सूझबूझ पूर्वक आय को इस ढंग से व्यय करती हैं, खर्च करती हैं जिससे परिवार के रहन सहन का स्तर उन्नत बना रहता है। पारिवारिक सुख शांति एवं समृद्धि में सहायक। तो सभी गृहिणियाँ चाहती हैं कि उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि का वातावरण बना रहे। पारिवारिक बजट का निर्माण तथा उसका पालन इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होता है। पारिवारिक बजट परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होता है तथा नियमित बचत के अवसर भी प्रदान करता है। इससे परिवार की अर्थव्यवस्था सुचारू बनी रहती है तथा परिणाम स्वरूप पारिवारिक सुख शांति एवं समृद्धि में वृद्धि होती है। अगला है अर्थशास्त्रियों में लाभ। अर्थशास्त्रियों में लाभ या फिर अर्थशास्त्रियों को लाभ क्या है? तो देश के अर्थशास्त्री को भी पारिवारिक बजट से लाभान्वित होते हैं। विभिन्न परिवारों द्वारा बनाए जाने वाले पारिवारिक बजटों का व्यवस्थित अध्यापन एवं विश्लेषण अर्थशास्त्रियों द्वारा किया जाता है। इस अध्ययन द्वारा उन्हें समाज में प्रचलित आय व्यय के प्रतिमानों की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार की जानकारी विभिन्न प्रकार की नीतियों के निर्धारण में सहायक होती है। अर्थशास्त्री इसी प्रकार की जानकारी के आधार पर आय कर अथवा व्यय कर संबंधी नीतियों के विषय में सुझाव दे सकते हैं। पारिवारिक बजट के अध्ययन के आधार पर ही विभिन्न वर्गों के परिवारों को अपने रहन सहन के स्तर को उन्नत बनाए रखने का सुझाव उपयोग भी देते हैं। कौन देते हैं? अर्थशास्त्री। अगला यहाँ पे समाज सुधारकों को लाभ। तो समाज सुधारकों का मुख्य कार्य है कि समाज में व्याप्त समस्याओं का समाधान ढूंढना। विभिन्न सामाजिक समस्याओं का सीधा संबंध समाज के परिवारों की आर्थिक सामाजिक स्थिति से होती है। उदाहरण के लिए गरीबी, ऋणग्रस्तता, नशाखोरी और भिक्षावृत्ति आदि समस्याएं
परिवार की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती हैं। इन समस्याओं के कारण को जानने के लिए संबंधित वर्ग के परिवारों की पारिवारिक बजट का अध्ययन करना अति आवश्यक होता है और समाज सुधारक व्यवस्थित अध्ययन द्वारा समस्याओं के कारण एवं उनके हल ढूंढा करते हैं। अगला है यहाँ पे, वो क्या है, शासन को लाभ। शासन को मतलब कि जो सरकार है उसको लाभ होता है। चलिए देख लेते हैं। पारिवारिक बजट के अध्ययन को शासन को लाभ होता है। जो अगर पारिवारिक बजट के अध्ययन से शासन को क्या होता है, लाभ होता है। और देश की आर्थिक दशा को समझने के लिए, नागरिकों की समस्याओं को जानने के लिए तथा कर बचत योजनाओं को लागू करने के लिए पारिवारिक बजटों से पर्याप्त सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी देश में प्रसाधन, दिखावे आदि पर अनावश्यक व्यय बढ़ रहा हो तो वहाँ शासन द्वारा इस व्यय को नियंत्रित करने के लिए संबंधित वस्तुओं पर कर में वृद्धि की जा सकती है। ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न को तैयार कर लेते हैं तो 100% आपके बोर्ड पेपर में आएगा। देख लीजिए, ये आपके गृह विज्ञान का प्रश्न है और कितनी बार ये पूछा गया है, और जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसी को हम आपको करवाएंगे जो कि आपके गृह विज्ञान में आएगा। और प्लीज़ अपने भाई का चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।